हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हमले के बाद खरखोदा नगरपालिका पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ जहां खरखोदा में अतिक्रमण हटाने के लिए जो दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जो फ्लैक्स लगा के सड़क मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, उसकी दिशा में कदम उठा दिए हैं। उनको वहां से हटाया जा रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है, सामान को वो कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मार्ग पर कुछ दुकानदार इतने अधिक आगे बढ़ आए थे कि उन्होंने मार्ग पर ही मिट्टी डाल दी थी। अब जेसीबी चलवाकर वो सारी की सारी सफाई नगरपालिका द्वारा करा दी गई है। उनको तोड़ दिया गया है। उनके जो बड़े हुए चबूतरे थे उनको भी हटा दिया गया है, ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को वहाँ कोई परेशानी ना हो। और नगरपालिका ने ये भी चेतावनी दी है कि नाले हैं जो उनको साफ़ रखे दुकानदार खुद ही, नहीं तो उनके सामने जो चबूतरे बने हैं, जो स्लैब उन्होंने डाले हुए हैं, उन सभी स्लैबों को तोड़ दिया जाएगा और सफाई कराई जाएगी। इसीलिए उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की है वो सफाई के कार्य में, पानी निकासी के कार्य में नगरपालिका का सहयोग करें, नहीं तो नाले की जो सीमा है, नाले तक की सीमा का सारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और चबूतरे हैं, सभी चबूतरों को तोड़ दिया जाएगा। जो नगरपालिका सचिव हैं पंकज जून, उनका कहना है कि बार बार दुकानदारों की शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदारों ने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया है और नाले की भी सफाई उनके कारण नहीं हो रही है, जगह भी नहीं बची है नाले सफाई करने के लिए। तो वो दुकानदार एक तो कूड़ा करकट बाहर डालें, नालों में ना डालें, दूसरा अपने नालों की सफाई कराने में सहयोग करें। सफाई नगरपालिका कर्मी करेंगे, लेकिन नगरपालिका कर्मियों के साथ सही व्यवहार रखें और सफाई करवाएं, ताकि पानी निकासी की व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था चौपट ना हो। अगर फिर भी किसी दुकानदार के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चबूतरा बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, उसके साथ कोई भी हमदर्दी नहीं की जाएगी। खरखोदा दिल्ली मार्ग पर पीपली गांव के हालात बहुत ही बदतर हो रहे हैं। पीपली गांव में जो आबादी एरिया है वहां पर पानी मार्ग पर पहुंच गया है, जिससे मार्ग लगातार टूट रहा है और मार्ग टूटने के कारण वहां पर लगातार एक्सीडेंट भी सामने आ रहे हैं और जो व्हीकल वहां से गुजर रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। किसी की कमानी टूट रही है तो किसी के बम्पर टूट रहे हैं, किसी को और किसी शॉकर का नुकसान हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे नुकसान वाहन चालकों को झेलने पड़ रहे हैं। अब इसमें जो लोक निर्माण विभाग है, जिसकी जिम्मेवारी है, कई बार मार्ग पर पत्थर डालकर उनकी लेवलिंग कर चुका है, उनको रिपेयर कर चुका है, लेकिन बार बार इस तरह की समस्या सामने आ रही है, जिससे परेशानी खूब ज़्यादा हो रही है। इस मार्ग का नवीनीकरण भी किया जाना है, जिसके लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना हुआ है। इसके अलावा ये जो मार्ग है, इसकी पैमाइश होनी है ताकि मार्ग सही जगह पे बन सके। पैमाइश का मामला उलझा हुआ है। तहसीलदार डिपार्टमेंट है, जो तहसील डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से पैमाइश नहीं की जा रही है। 6 महीने पैमाइश के चक्कर में उलझ चुके हैं, जिसके कारण ये मार्ग नया नहीं बनाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ का कहना है कि इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत भेजी गई है और तहसील विभाग को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन समस्या जो कि तो है। एस्टीमेट चंडीगढ़ इसी कारण से अटके हैं, पैमाइश के कारण। अगर पैमाइश हो जाए तो नोटिस दे के मकान तुड़वाने पड़ेंगे, कुछ जो कब्जे हैं वो हटवाने पड़ेंगे, लेकिन तहसील विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की बेरुखी के कारण मामला उलझ गया है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो भी वहाँ से गुजरता है उसी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पानी छोड़ने वाले 3 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगर उन्होंने अपना पानी मार्ग पर पहुंचने से नहीं रोका तो अब उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। गुरुकुल मटिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग विषय को लेकर एक प्रतियोगिता कराई गई, एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैरियर काउंसलर विशेषज्ञ प्रीति पवार रही। उन्होंने छात्रों को बखूबी बताया कि 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, किसकी रुचि किस में है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
कैसे काउंसलिंग लेनी चाहिए और आगे कौन कौन से विषय लेने चाहिए, ताकि आप आगे अपना जो शिक्षा का क्षेत्र है या उनके जो रोज़गार मुखी जो कोर्स होते हैं उनकी तरफ कैसे आगे बढ़ सकें। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से भी क्वेश्चन किए, बच्चों ने भी उनसे क्वेश्चन किए, बार बार पूछा, हर बच्चे ने अलग तरह के क्वेश्चन किए, उनका उन्होंने जवाब दिया और बताया कि किस तरह से अपनी शिक्षा को लेकर आगे जागरूक रहना चाहिए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।